कैश मार्केट में आपको एक्शन बन रहा है। कैश मार्केट से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टडी सामने आई है। सभी ने पहले एफएनओ ट्रेडर्स के बारे में बताया था अनिल जी, अब कैश मार्केट के स्टॉक्स में जो ट्रेड करते हैं उनके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टडी आई है। पहले एक बार डिटेल्स समझ लेते हैं, फिर अनिल जी से इस पर बात भी करेंगे। आशीष है हमारे साथ तैयार बताने के लिए सेबी की स्टडी में क्या कुछ निकल कर आया। आशीष। दीपांशु, पूरी जो रिपोर्ट पब्लिश की है सेबी की तरफ से 3 साल में 10 बड़े ब्रोकर से डेटा लेकर बनाया, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है और इतनी इंसाइटफुल है कि इसके अंदर अगर आप डेटा ढूंढने जाएं तो बहुत सारा मिल जाएगा। इंटरेस्टिंग वाला सारा मैं आपको अभी फिलहाल बता देता हूं। इंट्राडे करना सभी ट्रेडर्स को पसंद है, खासतौर पर जो कैश मार्केट में ट्रेड करते हैं वो लेवरेज लेके इंट्राडे करना बहुत पसंद करते हैं। हर 3 में से एक ट्रेडर ऐसा है जिसे इंट्राडे करना है, लेकिन दुख की बात है कि 71% जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं ये नुकसान करते हैं। FY19 से लेके FY23 के बीच में अगर आप देखें तो इंट्राडे ट्रेडिंग की दिन के दिन खरीदने बेचने की पॉपुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें 4.6 टाइम्स का इजाफा बड़ा आपको देखने को मिला। लगातार नए इंट्राडे ट्रेडर्स जो है मार्केट में आते जा रहे हैं, लेकिन इन डेप्थ जो डेटा निकल कर आ रहा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहली बात यह कि जितना ज़्यादा ट्रेड करते हैं, कहावत भी है कि द मोर यू चर्न द मोर यू बर्न, ये बिल्कुल सही साबित हो रही है। जितने ज़्यादा ट्रेड लेंगे घाटा करने की पॉसिबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। साल में 500 से ज़्यादा ट्रेड जो करने वाले ट्रेडर्स हैं, इनकी करीब करीब इनमें से 80% लोग जो है ये नुकसान घाटा ही। आपने कहावत पूरी नहीं सुनाई, 2/3 सुनाई। हाँ, ये कहाँ है सुमित जी, कहाँ है इस तरह की कहावत में? तो सुमित जी, एक मैं मानता हूँ सुमित जी को आजकल थोड़ी सी क्रिएटिविटी में आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, बट फॉर्म इज टेम्परेरी, क्लास इज परमानेंट। यस। और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि इंग्लिश की भी है, है ना? हाँ, तो सुमित जी जरा गौर फरमाइए। आशीष बताइए क्या कहावत बोली आपने? द मोर यू चर्न द मोर यू बर्न, बट व्हेन यू मोर यू चर्न मोर इज फन। ये भी है। उस फन का क्या? जो चर्न में जो फन है उसमें आज सुबह भी एक इंग्लिश वाली आपने बनाई थी ना? हाँ, वो रिलीफ और बिलीफ वाली। रिलीफ। हाँ, तो ये जो चर्न का जो फन है ना, उसका भी मजा अलग ही है। सुमित जी वाह वाह तो कर दीजिए, बना नहीं रहे तो कम से कम। नहीं जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपने एकदम मस्त में फन जोड़ दिया। और ये आशीष को भी आजकल मजा आ रहा है सब बनाने में। हाँ, मेरे को लगता है वापस से चालू करना चाहिए मुझे भी। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको मोटिवेट ही कर रहे हैं। तो आशीष बताइए, हाँ, रिपोर्ट की आप खास बातें बता रहे हैं जी। साल में जैन साहब भी कुछ कह रहे हैं जी। जैन साहब, The more you churn, the more you burn. Now it's the turn. It is Sumitji's turn. Now it is Sumit's turn to give us some fun. 4 लाइन की होगी। नहीं, 3 की तो नहीं होती, देखो 4 की तो बतानी पड़ती है। पूरा पैराग्राफ हो गया जी, बताइए। साल में 500 से ज्यादा जो ट्रेड्स करते हैं इनमें 80% लोग जो है घाटा करते हैं। और ऐसा नहीं कि बड़े कैपिटल से करोगे तो सुरक्षित है। जितना छोटा कैपिटल होता है, बड़े छोटे छोटे अमाउंट से आते हैं कि मैं 10 ही शेयर खरीदूंगा, 15 ही खरीदूंगा, ऐसे जो ट्रेडर्स होते हैं 77% मार्केट को पैसा दे के जाते हैं, घाटा ही करते हैं। लेकिन लगातार अगर आप देखें तो जो युवा लोग हैं, यूथ है, ये मार्केट में काफ़ी दिलचस्पी दिखा रहा है। और 30 से कम उम्र वाले जो ट्रेडर्स हैं, इनकी FY19 से FY23 में संख्या देखें तो 48% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला। लेकिन सर एक और डेटा खास है कि जितनी कम उम्र उतने ज़्यादा चांसेस घाटे के, ये भी है। एक्सपीरियंस भी मैटर करता है मार्केट में, बात तो निश्चित हो गई है। साथ में अगर आप देखें तो क्योंकि अब आज के जिस प्रकार से जो टैक्स बढ़े हैं, तो एक और बात सामने है कि जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, बड़ा छोटा सा पूल है, लेकिन इनके प्रॉफिट का 19% तो करीब करीब आप समझ लीजिए टैक्स और जो ट्रांजैक्शन चार्जेस वगैरह हैं ये सब ले जाते हैं। तो यानी जो ट्रेडिंग कॉस्ट है प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की, ये 19% का निकल कर आती है। महिला ट्रेडर्स अगर आप देखें तो इनकी संख्या घटी है। फीमेल जो मार्केट्स में ट्रेडिंग करते हैं, FY19 में इनकी हिस्सेदारी 20% थी, अब FY23 का जो डेटा है ये घटकर 16% हो गई है। लेकिन आप एक और इंटरेस्टिंग चीज देखें कि पुरुषों के मुकाबले अगर आप देखें तो महिला मार्केट में और ट्रेडिंग में ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर आती हैं। अब जो 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर वाले पुरुष हैं, इनका औसतन घाटा आता है 38,570। 1 करोड़ कैपिटल नहीं, 1 करोड़ का मैं टर्नओवर बता रहा हूँ जो ट्रेडिंग के लिए करते हैं पूरे साल में। ये 38,570 करोड़ का माफी कीजिएगा रुपए का घाटा करते हैं पुरुष। और महिलाएं जो है इसी के सामने अगर आप देखें तो 22,153 रुपए का, यानी पुरुषों के मुकाबले महिला कम घाटा करती हैं, ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। और सर एक और चीज है जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या रैशनल हो सकता है कि सर जो विवाहिक ट्रेडर्स होते हैं, मैरिड, ये अनमैरिड से ज्यादा प्रॉफिटेबल कैसे? ये क्या है, ये क्यों है? पेशेंस। पेशेंस बेटा, पेशेंस। धैर्य जो आ जाता है ना,
वो विवाहित लोगों में आता है। करके देखो। निकला। और कन्विक्शन बिलीफ की भी बात करेंगे। और इसमें मेरी राय कोई मायने नहीं रखती। सबसे ज्यादा अगर किसी की राय मायने रखती तो वागले साहब है। सवाल आपने गलत पूछा, अभी आपको एंकरिंग में बहुत टाइम लगेगा क्योंकि वागले साहब सबसे सीनियर है जी। वागले साहब फरमाए। अनिल जी बिल्कुल सही कहा। मैं तो कहता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड स्टेटमेंट कर रहा हूँ कि अगर आप मैरिड नहीं हो तो आपको ट्रेडिंग अलाउ ही करना नहीं चाहिए। वाह। क्योंकि इसका कारण मैं देता हूँ कि जब तक आप मैरिड नहीं हो आपको डर का मतलब समझ में नहीं आता है। और अगर मार्केट में आप फियरलेस होने की कोशिश करोगे, मार्केट आपको ऐसे गिरा देता है कि आप उठ नहीं पाते हो। देखो, लॉसेस करना ये आम बात है, लेकिन इतने बड़े लॉस करना जिससे आप उठ ना पाओ, ये सबसे बड़ा डेंजर है। इनफैक्ट फाइनेंस मिनिस्टर को ये सजेशन देना चाहिए कि आपने जो भी है अभी अगेंस्ट ट्रेडर जो भी किया है, उससे बेटर आप ये क्लॉज डाल दो, मैरिड हो तो ये अलाउड है, नहीं तो केवाईसी में मैरिज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे। अगर अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। वागले साहब को बोलने दे। हाँ वागले साहब, अगले 10 मिनट आप और बोले। हमेशा चुप रहने वाले, पहली बार वागले साहब की दिल की भावनाएं बाहर आ रही है। तो आशीष वागले साहब ये कह रहे हैं, हमेशा खुशी, हर वक्त की आजादी, मर्जी आए वो करना। लाइफ में यही सारे इमोशंस नहीं होते, दूसरे भी होते हैं। इसलिए शादी करिए। और अच्छा ट्रेडर बनना है तो डेफिनेटली, और अच्छा ट्रेडर बनना है तो जरूर है। एक तो क्या है, डर वाला बताया, दूसरा पेशेंस मैंने बताया, तीसरा शादी होने के बाद वैसे पैसे आपके पास कम रहेंगे। कितना करेंगे, लॉस करके कितना कर लोगे, है ना। लॉस करोगे डांट भी पड़ेगी। तो लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है। और करोगे तो हिसाब देना पड़ेगा। अभी किसको हिसाब देना है? एग्जैक्टली, बाद में हिसाब देना पड़ेगा, कितना किया कितना किया। जी वागले साहब। अनिल जी अभी टर्न आपकी है, आपको ये बताना है। ट्रेडर तो एक बात है, एंकर अच्छा बनने के लिए भी क्या शादीशुदा होना जरूरी है, ये आप दीप और आशीष को समझाइए। नहीं, एंकर तो दोनों अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। देखो, मैं वही राय दूंगा जो सही है। हाँ, एंकर बनने के, एंकर तो मैं चाहता हूँ। देखो वागले साहब, देखिए ध्यान से सुनिएगा, आप थोड़ा उधर मुंह करिए। हाँ, जितने बैचलर्स होते हैं ना उतने बढ़िया है। जितना काम कराना कराओ। शादीशुदा आदमी के घर भागने की बात जल्दी रहती। तो दिल से तो ये जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए, बिना शादी के। तो चलिए, ये है आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग रिसर्च आई है। वायदा कारोबार के, आप कैश मार्केट में भी ट्रेडर्स और युवा ट्रेडर्स, 30 साल से कम की उम्र वाले लोग इंट्राडे में भारी भरकम नुकसान कर रहे हैं। ध्यान रखें, शादी करें उसके बाद ट्रेड करें।